आप में कितने लोग हो जो कहीं भी जाके कुछ भी करें तो अड़चन आता है? वो कौन कौन है? हाथ ऊंचा करो। बहनें तो पूरी अड़चन वाली है, धन्य है बहनों। हाथ में खुरचन है कि नहीं? अड़चन जरूर है थाने। तो ये देखा कि अब क्या करूं। एक दिन गली में ऐसे ही चल रहा था, नीचे कोई चमक रहा था लाल लाल चीज। जैसे ही वो चमकती चीज को हाथ में उठाया तो देखा कि वो पुराना जमाने का छेद वाला पैसा था, जो पहले अंग्रेजों के जमाने का छेद वाला पैसा। किसने देखा वो पैसा? छेद वाला पैसा देखा बहनों? किसके घर में वो पैसा है छेद वाला? ये छेद वेद वाला काम था ना, नहीं आवे मैं तो। अब ये छेद वाला पैसा देखते ही नीचे गिरा था। इसको याद आया कि इसकी दादी कहती थी, बेटा कहीं गली में या कहीं पड़ा हुआ छेद वाला पैसा मिल जाए तो उस दिन से तकदीर चमक जाती है, ध्यान रखना। और इसको आज किस पर नजर पड़ गया? बोलो किस पर नजर पड़ गया? छेद वाले पैसे पर। छेद वाले पैसे पर नजर पड़ गया। लगे कि आज से ही मेरा तकदीर चमकने वाला। वाह भाई वाह, मेरा तकदीर चमकेगा। पैसे को ले लिया, सोचा इतना छोटा पतला पैसा कहीं गिर न जाए। पत्नी को दिया कि कोतला बना के छोटा सा इसको चारों तरफ से सी के दे दे अच्छे से, ताकि ये गिरे नहीं, मेरे जेब में रहे। अब देखो, जिस दिन ये पैसा मिला शाम को कहीं चल रहा था तो उसी समय एक आदमी इसको मिले। मानक चंद की करो भाई, सब ठीक है, कहीं क्यों? अरे मैं एक बड़ो फैक्ट्री डाल रही हूँ, अगर थे हमारे साथ जुड़ जाओ तो थाने वर्किंग पार्टनर बनाई दो, 30% थाने नफो देऊंगा महीना में, कम थाने नहीं करो तो 6 लाख रो नफो तो वेला। ये सोचे सुबह में 60 रुपए के लिए तड़प रहा था, जैसे ही ये सिक्का मिला महीने को 6 लाख का काम हाथ में आ गया। धन्य है ये सिक्के को। ताली बजाओ। लारे वाला ताली भी नहीं बजाओ, हैंग बेरा है, दिखे लारे बेरा है। ये पीछे वालों ताली बजाओ, आवाज आ रही है कि नहीं? एकदम पीछे वाले शांत क्यों बैठे हैं? एकदम पीछे वाले बजाओ ताली, क्योंकि मैं ताली नहीं बजवा रहा हूँ, साउंड चेकिंग कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि ताली बजा रहे महाराज, साउंड पहुंच रहा है कि नहीं चेकिंग कर रहे हैं महाराज जी। अब ये सिक्का लेके इतना कमाई होने लगा, इतना कमाई होने लगा, बहुत बड़ा अरबोपति बन गया। क्या बन गया? अरबोपति। अब अरबोपति बन गया। 25 साल हो गए सिक्के के मिलके। कितने साल हो गए? 25 साल। आप लोग 25वां एनिवर्सरी आजकल मनाने का बड़ा रिवाज बना दिए भाई। शादी का 25वां वर्ष का एनिवर्सरी, इसमें कौन कौन मनाया वो सब हाथ ऊंचा करो। शादी का 25वां एनिवर्सरी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो कलयुग है, जब शादी के फेरे में 7 जन्म तक साथ रहेंगे, ये शपथ लेके जो फेरा खाए उनको 25 साल तक एक साथ रह गए, उसका ही बड़ा जश्न मनाना पड़े। ये हालत हो गया, उसी का जश्न मना रहे के 25 साल तक साथ रह गए भाई। बहुत धन्यवाद है बाबा। अब देखो, इसको लगा के मेरे को ये सिक्का मिला तभी से तो तकदीर खुला। तो ये सिक्के के मिलने के 25वां वर्ष पूरा हो रहा है, इसका बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी किया, क्योंकि अभी अरबोपति हो गया है। अब ये सबको संदेशा दे रहा, मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, सब लोग आना। सब पूछे सेठ क्या पार्टी? अरे वो सस्पेंस पार्टी है, उधर ही आओगे तब बताऊंगा। इतनी बड़ी मंच बनाई, इतनी बड़ी तैयारी की, इतनी जो व्यवस्था, लाइटें, टेबल, कुर्सी, 56 भोग। हाँ लोग, अभी देखो सेठों के घर में प्रोग्राम है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भाई, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत लोग आ गए। अब इसको फूला नहीं समारा। धन्यवाद इस सिक्के को, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं ये सिक्का सबको दिखा के ही रहूंगा। जिस सिक्के ने आके मेरा जीवन बदला दिया, मैं एक एक पैसे का मोहताज था, आज दुनिया का राजा बन गया, ये सिक्के के कारण बना। मैं ये सिक्का सबको दिखा के ही रहूंगा। जेब में देखता वो सिक्का 25 वर्ष से एक थैली में बंधी हुई, सीली हुई, अंदर रखी हुई है। अब सब ताम जाम हो रहा है और लोग इकट्ठे होकर स्टेज पर चढ़ा। भाइयों बंधुओं, मैं आज आपको इसलिए बुलाया हूं कि मैं एक आपको नायाब चीज दिखाना चाहता हूं। आप भी उसको देखिए, जो जिंदगी बदलने वाली, खुशकिस्मती लाने वाली, ये एक बेजवाब चीज है मेरे पास। अभी इसने वो पाकिट उठाया तो देखा चारों तरफ 25 साल पहले सिया हुआ है चारों तरफ। इसको काट के ही तो निकालना पड़ेगा। पास में पत्नी भी एकदम मेकअप करके खड़ी है। आजकल मैं भी देखता हूँ शादियों में, एक जमाना था शादी में, बेटी की शादी तो बेटी तैयार होती ना, माँ बिल्कुल कामकाज में लग के रोती रहती कि मेरी बेटी जाने वाली जाने वाली। आजकल माँ भी ब्यूटी पार्लर में ऐसी रेडी होके आती है, बेटी कौन है ना माँ कौन है, भगवान ही जानना। आप बोलो शादियों में जाते हो कि नहीं? कौन कौन जाते हैं शादी में? आप बेटी माँ को पहचान लोगे? बेटी का कंपटीशन माँ से है ना माँ का कंपटीशन बेटी से है। दोनों ऐसे तैयार होकर ब्यूटी पार्लर में जाओ तो 10-15 औरतें एक सरी की मेकअप करके बैठी है। एक आदमी अंदर घुसा, मैंने पूछा क्या रे जा रहा है? वो बोले महाराज जी मेरी पत्नी को लेने जा रहा हूँ, वो मेकअप करने गई है। मैंने बाहर से ही देखा कि पूरी एक सरी की पोती हुई बैठी है, इसकी पत्नी को कैसे पहचानेगा? मैंने बोला भाई सभी एक सरी की पोती हुई है, अपनी पत्नी को कैसे पहचानेगा? महाराज जी वैसे तो पूरी एक मॉडल की डाइंग करी हुई है, लेकिन पैसा तो मेरे से ही तो लेना। जैसे ही मैं घुसूंगा, जो पैसे के लिए उठ के मेरे पास आएगी वही मेरी पत्नी है, मैं पहचान लूंगा। हाँ, बाकी तो पहचानना मुश्किल है। ऐसा पेंटिंग होता है कि देखो, अब पत्नी को ये कह रहा है कि कैंची लाओ, ये कोतली खोलनी है।
पत्नी हिचकिचा रही है। ये बोले अरे हिचकिचा रही क्या रही हो, कोतली खोलनी है आज सबको वो सिक्का दिखाना जो 25 साल पहले मुझे मिला और आज मुझे दुनिया का राजा बना दिया। वो सिक्का सबको दिखाऊंगा, उसका उपकार का धन्यवाद मैं आज ज्ञापित करूंगा। मुझे वो सिक्का दिखाना, जल्दी कैंची लाओ। पत्नी यूं 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 कर रही, अरे कैंची लाओ, क्या नाच रही हो। प्रभु आपको कुछ बोलना, आप गुस्सा मत करना। अरे इतने लोग खड़े हैं, कैंची लाने बोलो तो तुम क्या डायलॉग मार रही हो, क्या बोलो। नहीं, जिस दिन आपने ये दिया था कोतले में बांधने, तो मैं ये कोतला रेडी करने गई, इतने में हाथ में ऐसे लेते लेते गई ना, ये पैसा उसी दिन जो आपने दिया वो नाली में पड़ गया। मैंने सोची कि अब ये नाली में पड़ा किस में लूं, देखो तो पूरा नाली में बह के वो कहीं निकल गया। अभी आपको बोलने जाऊं तो झगड़ा करने आओगे, क्योंकि आप इतने दुखी थे, आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे थे। उस समय में मैं आपको और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक नया चवन्नी अंदर डाल के कोतली बना के आपको दे दी मैंने। आप 25 साल से जो लेके घूम रहे वो छेद वाला, कुछ किस्मत वाला, पैसा वाला कुछ नहीं है, खाली ये एक साधारण चवन्नी लेके घूम रहे हो। अब ध्यान रखो, आपके पास छेद वाला पैसा है, खुशकिस्मत बढ़ाने वाला, नसीब बढ़ाने वाला पैसा है कि चवन्नी है, राम जाने। लेकिन मेरे जीवन में मेरा काम होके ही रहेगा। जिस दिन ये विश्वास आ जाएगा, वो विश्वास ही आपके काम को आगे बढ़ाने वाला होगा, और कोई चीज आपके काम को आगे नहीं बढ़ाएगी। आज किसको विश्वास है भाई, बोलो। कुछ नहीं, सब तकदीर पर पड़े हुए हैं। बोल रहे हैं कि तकदीर में जो लिखा, आप लोग बोलो तकदीर में जो लिखा वो होके रहेगा कि नहीं, बोलो जोर से बोलो। होके रहेगा तो मंदिर क्यों जाते हो, फिर होके ही रहेगा तो पूजा क्यों करते हो। आज तो रखोपड़ी में भजन भी गाते हैं लोग, ये बजाते भी हैं, देखो ये भूतनियों को, एक क्या भजन करते हैं, घर घर ठोकर जाने से क्या तुझको हासिल होगा, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। ये गाना सुना आपने, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। क्या होगा, किस्मत में लिखा होगा वही होगा। आज बहुत अच्छी शंकर जी की एक बात बताना चाहता हूँ। मृगंडु ऋषि हुए हैं, क्या ऋषि, मृगंडु ऋषि। बोलो नाम, ऋषि मुनियों का नाम लोगे जिह्वा पवित्र हो जाएगा। यही तो जिह्वा गाली बोलता है, क्रोध करता है, झगड़ा करता है, इसी जिह्वा से लो अच्छे लोगों का नाम। बोलो मृगंडु ऋषि की, वही सप्त ऋषियों की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। अब देखो मृगंडु ऋषि के पास सब कुछ है, तपोबल है, अच्छी पत्नी है, कहना मानने वाली, हर चीज। देखो आजकल एक हो तो एक नहीं होता, सबको सब सुख है क्या है बहनों, सब सुख है नहीं। कोई रे कोई दुख है तो कोई रे कोई दुख है, सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जाई दो रे, सुनता जाई दो रे भाइया, सुनता जाई दो रे, सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जाई दो रे। थोड़ा बीच बीच में हाथ उठा के ताली बजाया करो, क्यों, पहले सुन लो फिर बजाना। ये एक लिंग भगवान यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाओगे ना, उनका नजर पड़ गया तो आपकी धन रेखा अपरंपार बढ़ जाएगी, आपका पुण्य रेखा अपरंपार बढ़ जाएगा। जो नीचे हाथ डाल के ऐसे बैठ जाओगे, उससे अच्छा ताली बजाओगे तो जो गर्मी छूटेगी, कल से हीटर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी से गर्मी आएगी। तो समझ लो महाराज मृगंडु ऋषि को, कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, सुंदर बेटा है, सगाई की बात करो, कोई तैयार नहीं। धन बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जोरे। बेटा सुंदर है, राजकुमार की तरह है, नौकरी भी नहीं, धंधा भी नहीं, फालतू फिर रहा है। कौन कौन अपनी बेटी देंगे बच्चियों, हैं? हाँ तुम लोग आजकल कैसे लड़का देखने गए हैं, लड़का क्या करें, अरे आईटी में काम है, 60 लाख का साल का पैकेज है। 60 लाख, ब्रोकर कान में धीरे से बोलता है, थोड़ा सा शाम के टाइम में माल डालता है अंदर। क्या डालता है, अरे रहने दो 60 लाख पक्का है ना, अरे थोड़ा सा गुटखा खाता है, अरे रहने दो 60 लाख तो पक्का है ना, अरे थोड़ा फूंक मारता है, अरे 60 लाख तो पक्का है ना, अरे थोड़ा इधर उधर जाके आता है बात, अरे 60 लाख तो पक्का है ना। तेरे को बेटी जमाई को देखना है कि बेचना है, अच्छे से देख ले। अगर जमाई को देना है तो कितना कमाता है वो जरूर देख, लेकिन कितना संस्कारी है ये भी देख ले, कल्याण होगा, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। हाँ महाराज, अब मृगंडु ऋषि का देखो दुख है, कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही, कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही। खजाना भरा हुआ है, पुत्र बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय दो रे, सुनता जय दो रे भाइया, सुनता जय दो रे, सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जय दो रे। किसी को कोई दुख तो किसी को कोई दुख, क्या सब लोग पूर्ण सुखी हैं? पैसा है तो घर में शांति नहीं, घर में शांति है तो शरीर में स्वास्थ्य ठीक नहीं, कुछ ना कुछ रोग सतावे। अगर शरीर अच्छा है तो पति कहना नहीं माने, पति अच्छा है तो बेटा कहना नहीं माने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकता है कि नहीं। मृगंडु ऋषि को भी दुख था, परम तपस्वी शिव भक्त मृगंडु ऋषि को पुत्र नहीं हो रहा है। और आप लोग पुत्र किस लिए चाहते हो?
और सनातन धर्म पुत्र की जरूरत किस लिए कहती है? मृगंड ऋषि सोचते हैं कि मेरा पुत्र नहीं होगा तो मेरे पिता का श्राद्ध कौन करेगा, इसलिए पुत्र चाहिए। आपको तो आपके माल का रखवाला हो, इसलिए पुत्र चाहिए। और वो सोच रहे हैं कि एक पुत्र हो जाए तो आगे की 21 पीढ़ी का तर्पण करेगा। अगर आप किसी चीज को चाहते हो और वो चाहत की चीज की जो मांग है वो अगर ईमानदारी न्याय युक्त है तो प्रभु उसको देके ही रहेंगे, आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। देखो मृगंड ऋषि तपस्या में लग गए कि भगवान से मैं एक पुत्र लूंगा। किन से? भगवान से। हाँ, संसार से हार जाओ ना। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, अगर यहाँ से हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, अगर यहाँ से हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओम, इसमें कितने लोगों के कोई जिगरी दोस्त है वो हाथ ऊंचा करो। मेरा एक जिगरी दोस्त है वो हाथ ऊंचा करो। मैं बोलूं जो करते रहो, फायदा रहेगा। संतों का कहना मान लो। हाँ, किस किस के जिगरी दोस्त है? सबके जिगरी दोस्त है। सबको एक छोटा सा मेरा निवेदन है, आ गया समझ लो। कल सुबह उस जिगरी दोस्त से 50,000 मांग के देखो। कितना? 50,000। ज्यादा नहीं, 5 लाख। यहाँ के उदयपुर में मैंने देखा नोटों तो बहुत है, नोटों की कोई कमी नहीं है, भाव की कमी बहुत है इस गांव में। तो मैं आपको ये बोलूं कि 50,000 मांग के देखो। कितना? 50,000। वो क्या बोलेगा मालूम है? कल से आप कल रात में मैं पूछूं कि किस किस के जिगरी दोस्त है, कल एक की भी हाथी नहीं उठेगी, कल शाम को देख लेगा। वो बोलेगा 1 2 3 4 5 रुपयों के लिए दोस्ती मैं नहीं करूंगा, 1 2 3 4 5 रुपयों के लिए दोस्ती मैं नहीं करूंगा। ये फोकट की दोस्ती है। आप ही मानते हो कि नहीं? आप में कितने लोगों को विश्वास है कि मैं 50,000 मांगू तो वो दे देगा? तो कल मांग के ले आना, गड्डी दिखाना, परसों वापस भले ही दे दो। कल मांग लो एक बार, नए साल आने के पहले कचरों का सब समाप्ति हो जाए एक बार। नया साल आने के पहले ही मुक्त हो जाएं झूठे रिश्ते। हाँ, अब मृगंड ऋषि को चिंता थी कि बच्चा चाहिए, सेवा कर रहे हैं भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले बोले शंकर बोले, बोले बोले, बोले बोले शंकर बोले, बोले बोले, बोले बोले, बोले बोले, बोले बोले, बोले बोले शंकर बोले, शंकर बोले, शंकर बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम, देखो तेरे कर्म फूटे हुए आए हैं। अरे मेरे नाम से हाथ मत उठाओ, भगवान के नाम से तो हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ। दोनों हाथ उठा के भक्ति करो। मरे हुए मुर्दों की तरह मत रहो। ईश्वर के घर में जगोगे तो पूरा संसार आपके लिए जग जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मृगंड ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर कर नंदी वाहन पर भगवती मां के साथ भगवान ने दर्शन दिया। मृगंड ऋषि को अपने पूर्ण ज्योति तेज बल के साथ भगवान दर्शन देके कहते हैं कि मृगंडु किस लिए याद कर रहे हो, बताओ तो। प्रभु, मुझे मेरे लिए कोई संतान नहीं है प्रभु का, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। ये हाथ तो गंगा जल चढ़ा रही है आपके शिवलिंग पर, लेकिन आगे आपकी पूजा मेरे वंश में कौन करेगा? आपकी भक्ति कौन करेगा? नाथ, आपका नाम कौन लेगा? मेरा एक अंश नाम लेगा। मैं आकाश से भी प्रसन्न होऊंगा कि मेरा खून मेरे जैसे ही आपकी भक्ति कर रहा है, वरना मेरा आज भक्ति करके क्या फायदा? कल इस वृक्ष का अगर शाखा टूटना ही है तो वो वृक्ष का आज जिंदा रह के क्या फायदा है? भगवान प्रसन्न हुए, कहते मृगंडु तेरी इच्छा और उद्देश्य दोनों उत्तम है, लेकिन तेरे तकदीर में पुत्र नहीं, लेकिन तेरा तप बल मुझे विवश कर रहा है कि तुझे मैं कुछ दे दूं। बता, 16 वर्ष तक जीवित है, लेकिन परम शिव भक्त ज्ञानी हो, गुणी हो, परम शास्त्रज्ञ वेदविद हो, सर्वोत्तम गुणी सद्गुणी संस्कारी हो, ऐसा 16 वर्ष तक जिए ऐसे अल्पायु वाला पुत्र चाहिए कि 100 वर्ष तक जिए ऐसे मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि, अज्ञानी, अनाचारी, दुराचारी चाहिए। आप क्या मांगोगे भाइयों? भगवान 2 ऑप्शन दे रहे हैं। 16 साल का अल्पायु ज्ञानी भक्त, 100 साल का नालायक। आप क्या मांगोगे? बोलो, सच्ची ममता से बोलना, जोर से बोलो, कहीं कहानी नहीं सुने। कोई नहीं मांगे। अभी भी बोल रहे थे सांप छोड़ दो, हम बैठे रहेंगे। पता नहीं है कि सांप छोड़ो तो कितना बैठोगे। हमने देखा नहीं कथा सभा, पहली बार जिंदगी में कथा कर रहा हूं। अभी लाओ, कल सुबह 2 बढ़िया सांप छोड़े इधर।
अभी बोले 16 साल जिए तो बस। तुमको कोई भक्त सच में चाहते तुम लोग तो तुम्हारे बेटे आज ये जवान लड़के छोटे बच्चे सब मोबाइल गेम खेलते नालायक क्यों बनते, मृगंड ऋषि के पुत्र नहीं बन जाते? तुमको भक्त चाहिए बोल रहे हो, तुम्हारे बच्चों को तुमने भक्त बनाया है? बताओ। मोबाइल गेम लेके बैठा हो, कौन सा गेम आ रहा है? पबजी। हाँ, सर्दी में होवे कब्जी ने उसको लागे पबजी, लेकिन भगवान का नाम लेने में जी नहीं आवे, बाकी सब जी आवे। मोबाइल में है 5G, हाथ में है पबजी और पेट में है कब्जी। बोलो, आप 16 साल के बच्चे चाहते हैं ऐसे? आपने बोला ना, कौन कौन बोला? हाथ उठाओ। 16 साल का क्यों चाहे भाई? मैं आशीर्वाद देता हूं आपके सब बच्चे 100 साल के हों, लेकिन आप भक्त बनाने में तैयार हो क्या उसको? कौन कौन तिलक लगाता है रोज? आजकल बच्चे तिलक लगाना तो बहुत दूर, बच्चियां बिंदी नहीं लगाती, मुसलमानों की तरह घूम रही है। हाँ, बच्चियां बिंदी नहीं लगाती, कोई मां पूछती नहीं है कि तू क्यों बिंदी नहीं लगाती। अगर एक छोटी रास्ते में अगर गाड़ी पलट गई तो पूरा रास्ता ही बदल जाता है ना, गलत रास्ते में गाड़ी पहुंच के उसका दुरंत होता है। आप सोचते हो कि बिंदी में क्या पड़ा है न चूड़ीदार में क्या पड़ा, छोटी बच्ची है पेंट पहन ले तो क्या फर्क पड़े। जब आपने देखा होगा ये लौकी के जो बगीचे, किसने देखे हैं लौकी के बगीचे? लौकी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? यहाँ लौकी कहते हैं। हाँ, ये लौकी जब छोटा सा आता है तभी माली उसके पूंछ में एक डोरा बांध के बड़ा सा पत्थर बांध देता। कभी जाके देखना लौकी के बगीचे को, जब वो छोटा होता था ही उसके पूंछ में एक डोरा बांध के पत्थर बांध देता है ताकि उस पत्थर के बाहर से वो लौकी सीधा उगे, कभी टेढ़ा ना हो। थोड़ा बच्चों को एक भार नहीं दोगे तो वो टेढ़े ही होके पूरे कुंबले हुए लौकी हो जाएंगे। कई माताओं को पूछता हूँ ये क्या इसको जींस पैंट पहनाया बच्ची को? बोले अभी तो छोटी है ना। अरे फिर जब ससुराल जाएगी तुमको जरूर बोलने वाली है कि अब मैं चूड़ीदार साड़ी नहीं पहन सकती, मेरा पैंट पहन के आदत पड़ गया। वही बच्चियां 3 महीने में ससुराल से वापस आती हैं।